सीरिया पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, सऊदी ईरान की भी एंट्री, बोले अब चुप बैठने का वक्त नहीं। क्या मिडिल ईस्ट में एक और जंग की शुरुआत? उधर सीरियाई फौज का इजरायली पिट्ठू के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अगली खबर में आपको बताएंगे ओमान की खाड़ी में पकड़ा गया विदेशी तेल टैंकर, ईरानी फौज का बड़ा एक्शन, 20 लाख लीटर ईंधन की तस्करी का भंडाफोड़, और साथ में आपको बताएंगे यमन का इजरायल में अहम ठिकानों पर ड्रोन हमला, गाजा पर जुल्म का बताया जवाब, और इसी के साथ गाजा में तबाही मचाने वाले इजरायली सैनिकों में बढ़ते जा रहा खुदकुशी का मामला, एक और सैनिक ने मारी खुद को गोली। दोस्तों खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, ये हमारा नया चैनल है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको दुनिया भर की खबरें देखने को मिलेंगी। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सीरिया पर इजरायली हमलों ने फिर से पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। मामला सीरिया के अंदर दो समुदाय का है, लेकिन इजरायल इस मामले में दखल देकर हालात बिगाड़ दिया है। हालांकि सीरियाई फौज भी पीछे नहीं हटा है, बल्कि सुवेदा में बड़ी तेजी के साथ इजरायली पिट्ठू के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। और इधर इजरायल के रक्षा मंत्री गिदर भव की धमकी दे रहे हैं कि जब तक सुवेदा से सीरियाई फौज वापस नहीं जाते हम तब तक हमला करते रहेंगे। और इन हमलों के बाद पूरे इलाके में टेंशन और बढ़ गई है। वहीं इस मामले पर सऊदी और ईरान की एंट्री हो गई है और दोनों देशों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। दोस्तों मंगलवार को सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। उसमें कहा गया कि इजरायल की ये खुली और लगातार आक्रामकता अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। उन्होंने इसे 1974 के समझौते का भी उल्लंघन बताया, जो सीरिया और इजरायल के बीच हुआ था। सऊदी सरकार ने कहा कि वो सीरिया में चल रही स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं और उसे खुशी है कि सीरियाई सरकार अपने देश में शांति और स्थिरता लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रियाद सीरिया की राष्ट्रीय एकता और जनता की उम्मीदों के साथ खड़ा है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो इजरायल के इन हमलों के खिलाफ एक मजबूत और सख्त स्टैंड ले। अब आते हैं ईरान पर। दोस्तों तेहरान से ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ई ने भी मंगलवार को एक प्रेस बयान में इन हमलों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इजरायल लगातार सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। सुवेदा इलाके में जो झड़पें हुई उनमें कई आम लोग मारे गए हैं और ये काफ़ी चिंता की बात है। बाक़ई ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चुप्पी बहुत ही खतरनाक है। जब एक जालिम देश के खिलाफ दुनिया के बड़े देश खामोश रहते हैं तो उसे और ज़्यादा हिम्मत मिलती है। उन्होंने इस मौके पर गाजा का भी जिक्र किया और कहा कि इजरायल गाजा में जो कर रहा है वो साफ तौर पर नरसंहार है और अब वही नीति वो सीरिया और लेबनान में भी अपना रहा है। ईरान ने पूरे इस्लामी दुनिया से अपील की कि अब वक्त आ गया है कि सब मिलकर इजरायल की इन हरकतों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और उसे रोकें। वहीं सीरियाई गृह मंत्रालय ने भी एक बयान में कहा है कि कुछ हथियारबंद गुटों ने सुवेदा में फिर से सीरियाई सेना पर हमला किया और उन्हें इजरायली एयरफोर्स का सपोर्ट मिला है। सीरिया ने भी इजरायल के इस हस्तक्षेप को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। वहीं सुवेदा के प्रभावशाली ड्रूज धर्मगुरु हिकमत अल हजरी ने भी एक बयान में कहा कि असल में सीरियाई सेना ने ही उस सुलह को तोड़ा जो पहले दिन में हुई थी। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि वो इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो। वहीं इजरायल का कहना है कि उसने सुवेदा में ये हमले वहाँ की ड्रूज अल्पसंख्यक आबादी की रक्षा के लिए किए हैं। दोस्तों सोमवार को सुवेदा में बेडुइन कबीलों और ड्रूज लड़ाकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हुए थे। इसके बाद सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर मुरहाफ अबू कसरा ने पूरे सुवेदा में सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के अंदर फिर से लड़ाई शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान के हरमुज़गान इलाके में एक बड़े अफसर ने आज गुरुवार को बताया कि ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक विदेशी तेल ले जाने वाला जहाज पकड़ लिया है। वजह यह बताई गई है कि उस जहाज पर करीब 20 लाख लीटर ईंधन तस्करी करके ले जाया जा रहा था। वहीं मुस्तफा कहरमानी नाम के एक अधिकारी ने कहा कि हमारे लोग काफ़ी दिनों से समंदर में हो रही ईंधन तस्करी पर नज़र रख रहे थे और जब हमें पक्का शक हो गया तो कानून लागू करने वाली टीम ने उस विदेशी टैंकर की तलाशी ली। उन्होंने बताया कि टैंकर के पास अपने माल से जुड़े सही कागजात नहीं थे
और इसी वजह से उसे पकड़ लिया गया। शक है कि वो अवैध तरीके से ईंधन लेकर जा रहा था। अफसर ने यह भी बताया कि जहाज के कप्तान और उसके पूरे क्रू यानी कुल 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये पूरा मामला जास्क शहर की कोर्ट में भेजा गया है और वहां जांच चल रही है। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ये जहाज किस देश का था और कहां जा रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के पास बड़ी मात्रा में तेल और गैस है, लेकिन यहां से रोजाना लाखों लीटर डीजल और पेट्रोल की तस्करी होती है। इसी कारण ईरान की IRGC नेवी लगातार निगरानी में रहती है और जरूरत पड़ने पर आसपास के देशों के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई भी करती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यमन के हौथी ने कहा है कि उन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में मौजूद अहम इजरायली ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। यमनी हौथी के मुताबिक ये हमला गाजा में इजरायल के जारी जुल्म और बर्बरता का जवाब है। हौथी के प्रवक्ता यहिया सरी ने एक बयान में बताया कि उन्होंने एक साथ 3 ड्रोन छोड़े जो कब्जे वाले इलाकों में 2 अलग अलग जगहों पर टारगेट किए गए। उनमें से 2 ड्रोन नेगेव इलाके में स्थित एक बड़े इजरायली मिलिट्री बेस पर गिरे, जबकि तीसरा ड्रोन इलात बंदरगाह पर जाकर गिरे। इस हमले की जानकारी इजरायली मीडिया ने भी दी है। हालांकि हमेशा की तरह इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने यमन से छोड़े गए ड्रोन को बीच में ही रोक लिया, लेकिन यहिया सरी का कहना है कि उनका ऑपरेशन सफल रहा और उसने अपने मकसद को पूरा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ फिलिस्तीन का मसला नहीं है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी है कि वो इस पर आवाज़ उठाए। सरी ने चेतावनी दी कि अगर मुस्लिम देश खामोश रहे या पीठ दिखा दी तो इजरायल और हिम्मत पाकर अपनी दादागिरी को और बढ़ाएगा और बाकी मुल्कों को भी निशाना बनाएगा। यमनी सेना ने दोबारा साफ कर दिया है कि जब तक इजरायल गाजा की नाकाबंदी नहीं हटाता और गाजा पर जंग बंद नहीं करता, तब तक यमन के हमले जारी रहेंगे। आखिर में यहिया सरी ने कहा कि यमन की यह जंग फिलिस्तीनी अवाम और उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलन के साथ खड़े रहने के लिए है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ फिलिस्तीन की नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों की जंग है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा में तबाही मचाने वाले इजरायली सैनिकों में खुदकुशी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी इजरायल के एक सैन्य छावनी में एक इजरायली सैनिक ने खुद को गोली मार ली। हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इजरायली अखबार मारीव ने लिखा है कि यह हादसा एक ट्रेनिंग बेस के अंदर हुआ जहां जवान ने खुद को गोली मार दी। दोस्तों, इसी हफ्ते इजरायल के चैनल 12 ने जानकारी दी कि गाजा की जंग में हिस्सा ले चुके एक और सैनिक ने खुदकुशी कर ली है। ये पिछले सिर्फ 10 दिनों में तीसरा मामला है। सोमवार की रात को इजरायली मीडिया ने बताया कि गाजा की लड़ाई में हिस्सा लेने वाला एक जवान जिसने लंबे समय तक मोर्चे पर डटे रहकर लड़ाई लड़ी, उसने भी खुद की जान ले ली। ये जवान नहल ब्रिगेड का हिस्सा था और गोलान हाइट्स के एक मिलिट्री बेस में तैनात था। यदीओत अहरोनोत अखबार के मुताबिक इस जवान ने गाजा में 1 साल से ज़्यादा वक्त तक लड़ाई में हिस्सा लिया था। ये तब हुआ जब वो सैन्य जांच का सामना कर रहा था। हारेतिज़ अखबार के अनुसार जांच के बाद अफसरों ने उसका हथियार जब्त कर लिया था, लेकिन कुछ घंटों बाद उसने अपने साथी का हथियार लिया और खुद को गोली मार ली। इसी हफ्ते वाला वेबसाइट ने भी एक मामला रिपोर्ट किया जिसमें बताया गया कि एक और जवान ने खुदकुशी कर ली। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।